बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 8 इंतहाई अहम तरीन टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ बातें देखेंगे। लेट्स सपोज अगर हम स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक नंबर आया। अगर मैथ्स को मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फिर भी मैथ्स का स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है अगर स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारे पास स्केलर आएगा। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में देखा जब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। लाइक मैथ्स को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आया। ये हमारे पास स्केलर को वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। या अगर हम 8 को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8a आ जाता है। इसी तरह अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या आता है। तो देखें अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्केलर भी बन सकता है, हमारे पास वेक्टर भी बन सकता है। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन आ जाएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन। अगर आप पावर लें P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो यहां पे फोर्स को वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट लें तो हमारे पास फिर पावर आएगी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके अलावा अगर हम वेक्टर को ये देखें, अगर पोजीशन वेक्टर को फोर्स से मल्टीप्लाई करें तो टॉर्क आता है। इसका मतलब है अगर वेक्टर्स दो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर भी आ सकता है और रिजल्टेंट हमारे पास स्केलर भी आ सकता है। इस वजह से स्केलर स्लैश वेक्टर लिखा है। इसके बाद हमारे पास टू टाइप्स हम इसकी देखते हैं। देयर आर टू वेज इन विच टू वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। जिस तरह हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही हो तो हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम ये लिखते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिकली देखते हैं, फिर इसकी हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। तो अगर हमारे पास वो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछता है और मैथमेटिकल स्टेप बताना है तो a डॉट b, इसको a रीड कैसे करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। अब यहां पे देखें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, बीच में एक डॉट है, वो किसके बराबर आ रहा है, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान एंगल cos थीटा। तो हमारे पास ये देखें डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसकी ये वाली जो मैथमेटिकल स्टेप है उससे ये वाली डेफिनेशन देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये देखें मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो एंगल है उसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने पहले देखी थी, और उसके बाद फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये हमारे पास पावर आएगी। ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक फिजिकल इंटरप्रिटेशन का है। इसी के अंदर ही फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होती है क्या है, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसके लिए हमने देखना है सबसे पहले जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने याद रखना है कि दोनों की टेल्स आपस में कोइंसाइड हो रही हो। जब दोनों की टेल्स आपस में कोइंसाइड हो रही होंगी, एक वेक्टर ये आ गया, बी वेक्टर ये आ गया, हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि बी का प्रोजेक्शन ही पहले लेना है या ए का प्रोजेक्शन बी पे ले लेना है। तो हम बी का जो साया है या बी का जो प्रोजेक्शन है सबसे पहले ए पे लेते हैं। तो उसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का साया ए पे। तो हम लाइट कहां से फॉल करवाएंगे, अप
ताकि उसका साया जो है बी का वो किस पे पड़े, ए की डायरेक्शन में पड़ दे। तो हम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड, सिंपल ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और प्रोजेक्शन बी ऑन ए आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बी की जो मैग्नीट्यूड है उसका जो कंपोनेंट है वो हम ले रहे हैं किसकी डायरेक्शन में, ए की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में। तो हम ये देखें ए और ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए, अब देखें बी का जो प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल बी कॉस थीटा आ जाएगा। जब बी कॉस थीटा आएगा, ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब देखे थे उसमें हमने सिंपल देखा था कि जब एक्स एक्सिस कंपोनेंट लेते हैं तो ये बी कॉस थीटा आ जाएगा। जब ये बी कॉस थीटा आएगा तो हम a इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a डॉट बी अच्छा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके हम डिफरेंट रिलेशन देखते हैं, एक तो ये आ गया। उसके बाद अगर हमने a को डिवाइड कर दें तो a डॉट बी ओवर a इज इक्वल टू बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ये तीन रिलेशन है किसके, प्रोजेक्शन बी ऑन ए के। इसी तरह सिमिलरली प्रोजेक्शन ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ए ऑन बी क्या होगा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब इसका जो प्रोजेक्शन है वो ए की डायरेक्शन में लेना है तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल ए कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है। तो इसी तरह सिमिलरली इक्वेशंस बनेंगी ए डॉट या बी डॉट ए इज इक्वल टू, सिंपल था, अब बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसके तीन डिफरेंट रिलेशंस देखें तो वो कैसे आएंगे, बी को डिवाइड कर देंगे हम, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए डिवाइड बाय बी। अब ये देखें वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये क्या चीज बन गई, यूनिट वेक्टर। तो बी यूनिट वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू ए कॉस थीटा। तो हमारे पास इसके भी थ्री डिफरेंट रिलेशन